अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सर। तो आज जो है वो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पार्ट 2। मेन के हम साइलेंट फीचर ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में रीड आउट करेंगे। तो लास्ट टाइम जो है हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इन पीरियड्स एंड ग्रुप में जो देखा था। अगर आप अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लेक्चर जो है प्रोवाइड हो जाएगा और वहां प्लेलिस्ट में देखें तो आप जो है वो लेक्चर को पहले देखें, इसके बाद इसके साइलेंट फीचर ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देखें। ठीक है, वो अगर आप देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसकी जो है समझ आ जाएगी। देखिए, पहला फीचर है कि ये टेबल जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कितनी 7 हॉरिजॉन्टल रोज होंगी जिनको हमने क्या नाम दिया था, पीरियड्स का नाम दिया था। अब ये जो है पीरियड्स में जो है 2 एलिमेंट्स हैं। सेकेंड और थर्ड पीरियड जो है वो 8 एलिमेंट पे कंसिस्ट करता है, जैसे कि आपको पीरियोडिक टेबल में बताया गया है। पीरियोडिक टेबल में देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि 7 हॉरिजॉन्टल रो हैं। सेकेंड और थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट है। देखिए कितने काउंट कर लें इनको, 8 एलिमेंट है। इसके बाद जो है वो एलिमेंट की जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ में कितने एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स हैं। अब सिक्स में कितने हैं, 32, और सेवंथ में कितने हैं, 23। तो काउंट करें आप फोर्थ और फिफ्थ में, ठीक है। फिर इसके बाद सिक्स में देखें कितने हैं, और जो है 32 सिक्स में, और सेवंथ में कितने हैं, 23 जो है एलिमेंट्स हैं। सबको काउंट करें, उतने ही होंगे जितने लिखे हुए हैं। एंड एलिमेंट्स ऑफ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टी। और जो है पीरियड्स में क्या मैंने बताया था कि प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। और दे आर 18 वर्टिकल्स कॉलम्स होंगे जिनको पीरियोडिक टेबल में हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। राइट, ठीक बोल रहे हैं आप। नंबर जो है 1 to 18 जो है वो जो है नंबर इसका कितना होगा, 1 to 18 होगा। लेफ्ट टू राइट जो है इसकी नंबरिंग दी हुई है जिनको हमने ग्रुप्स कहा है। और जो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप है वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो शो करती हैं। पीरियड्स में क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। ग्रुप्स में क्या है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी है। इसके 4 ब्लॉक्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 ब्लॉक्स होते हैं। और जो ब्लॉक्स होते हैं वो सब शेल, अब सब शेल किसे कहते हैं, SPDF। याद आया आपको, यस, याद आ गया। तो जो है सब शेल जो SPDF है वो लास्ट, वो क्या देते हैं आपको, एक इंफॉर्मेशन देता है लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में कि आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में, किस S में पाए जाते हैं, P में पाए जाते हैं, D में और F। इसी अरेंजमेंट जो है, इसी अरेंजमेंट पर मतलब कि इसी मेथड पर हमने जो है पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स में इसको डिवाइड कर दिया है, S में, P में, D में और F में। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है लास्ट पे जिस इलेक्ट्रॉन मतलब कि जिसके आउटर मोस्ट शेल जिस सब शेल में जो है वो खत्म होगा, उसका हम उसी जो है ब्लॉक में जो है उसे रख लेंगे। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब देखें, इसको हमने क्या कहा है, 1 2 जो है वो क्या है, जो है S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब 13 से लेकर 18 तक है वो क्या है, P ब्लॉक एलिमेंट है। एंड 3 to 12 इज D ब्लॉक। एंड द नेक्स्ट नीड्स लेंथेनाइट एंड एक्टेनाइट जो है वो कौन सा है, F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का देखिए लिथियम की तो एग्जांपल लिखी हुई है, लेकिन हाइड्रोजन का बता रही हूँ। हाइड्रोजन का जो है 1s1 जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में पाया जाता है, इसके वैलेंस शेल में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें, 1s1 है। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है S जो है वो सब शेल आ रहा है, S सब शेल आ रहा है। इसका मतलब ये किस ब्लॉक में आएगा, ये S ब्लॉक में आएगा। और S ब्लॉक कौन से ब्लॉक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है। इससे देखें ब्रीलियम है 1s2 2s2, तो किस में आ रहा है, S में आ रहा है। इसका मतलब ये S ब्लॉक में इसकी अरेंजमेंट होगी। इसके बाद जो है मैं वो बात कर रही हूँ आपके 13 to 18। अब 13 to 18 जो है वो P ब्लॉक जो है, P ब्लॉक में जो है आपके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो P ब्लॉक में पाया जाएगा। इसके बाद 3 to 12 जो है वो किस में पाया जाएगा, वो D में। ठीक है, D ब्लॉक में जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो D ब्लॉक में आपको पाया जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में पाया जाएगा, D ब्लॉक में पाया जाएगा।
इसी तरह फर्दर जो है F में पाया जाएगा। तो हम जो है इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। देखें ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स क्या होती हैं कि किसी भी सबशेल की कंप्लीशन हो रही है। अब कंप्लीशन जो है कंप्लीट में बहुत डिफरेंस है। कंप्लीट कहते हैं कोई सबशेल जो है हमारे पास कंप्लीट हो गया है, जैसे कि हमारे पास हमारे पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस हैं जो कि कंप्लीट हैं, लेकिन कंप्लीशन का मतलब है कि वो अभी कंप्लीट होना चाहती हैं। तो जो on the basis of completion of particle subshells, elements with similar subshell electronic configuration are referred as a block of elements। कह रहे हैं कि अपनी सबशेल की जो कंप्लीशन जो है उस बेस पर और जो है जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है, सिमिलर सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, प्रॉपर्टीज या सिमिलर सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है वो सेम है, उन एलिमेंट्स की जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है उनको हमने एक जो है एक ब्लॉक में रखा है। और जैसे कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, जो उनकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उन्हें एस ब्लॉक में रखा है या पी में रखा है, डी में, तो उनकी जो है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन या लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो किस जो है सबशेल में पाया जाता है वो इससे डिसाइड करेंगे। उसको हमने क्या कहा है, ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स कहा है। अब हमारे पास हमारे जो है पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं, हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं। वो कौन कौन से हैं, एस, पी एंड डी जो है, एफ जो है हमारे पास ब्लॉक है। ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 हैव बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल। जैसे मैंने आपको बताया था ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाएंगे, एस सबशेल में पाए जाएंगे, जिसको हमने क्या कहा है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा है। ठीक है, इसको क्या कहा है हम लोगों ने, इन दोनों ग्रुप्स को एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो कहा है। इसके बाद जो है वो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18 हैव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल। अब किस में पाए जाएंगे, पी सबशेल में पाए जाएंगे, उनको हमने क्या कहा है, पी ब्लॉक एलिमेंट कहा है। ठीक है। अब 13 to 18 कौन से आ रहे हैं, यहाँ से बोरोन से लेकर 18 तक जो नोबल गैसेस हैं उनको हमने क्या कहा है, ये जो है हमारे पास पी सबशेल है। इसके बाद जो है डी ब्लॉक लाए जो है वो करता है एस और पी के दरमियान में लाए करता है, और एफ ब्लॉक जो है वो सेपरेटली एट बॉटम में पाया जाता है। मतलब कि ये नीचे जो लेंथेनाइड्स और एक्टानाइड्स हैं ये जो हैं ये एफ ब्लॉक जो है एलिमेंट्स हैं। ठीक है। इसके बाद जो है डी ब्लॉक जो है उसमें 4th, 5th और 6th जो है वो होंगी। लाइक 4th, 5th और 6th जो है कंस्टिट्यूट्स पीरियड्स में, वो बता रहे हैं कि पीरियड्स में ये होंगे, लेकिन 3 to 12 जो है वो क्या है, ग्रुप्स में जो है इसकी ये वाले जो है ये डी ब्लॉक में आएंगे। इसके बाद एफ ब्लॉक में जो है वो नीचे पाए जाते हैं, ये तो बता दिया है। और जो है कह रहे हैं कि 10 ग्रुप्स होते हैं, जो कि ग्रुप 3 to 12 जो है 10 ग्रुप्स हैं टोटल, उनको हमने क्या कहा है, ट्रांसिएशन मेटल कहा है। ट्रांसिएशन मेटल जो है वो किसे कहते हैं, ट्रांसिएशन वो होते हैं जिनकी जो है वेरिएबल वैलेंसी होती है और साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब तो आप 9th क्लास में तो आपने ये अभी फर्स्ट टाइम सुना होगा वैलेंसी, और शायद नहीं फर्स्ट चैप्टर में आप वैलेंसी के बारे में जो है पढ़ चुके हैं, लेकिन फर्दर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी वो इलेक्ट्रॉन है जो आपके आउटर मोस्ट शेल में पाए जाएंगे। लाइक अगर आपके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि आपकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। जैसे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब जो है उसकी वैलेंसी जो है 1 होगी। और ऑक्सीडेशन स्टेट वो है कि एटम ने जो है आपका जो है ऑक्सीडेशन वो स्टेट होगी जहां पे एटम ने लूज या गेन किया है या लिया या दिया है किसी अदर जो है एटम के साथ। ठीक है। और वो जो है उनके जो जितना भी वो लेगा या देगा उस एलिमेंट्स के या उस एलिमेंट्स के ऊपर क्या आ जाएगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ठीक है। वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जो है, लाइक कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसने दिए हैं या लिए हैं, तो इस फॉर्म में जो है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपकी शो होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इसे कहते हैं। लाइक अगर किसी एलिमेंट ने जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे दिए हैं, तो इसका मतलब है इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होगी, +2 जो है वो शो होगी।
अब देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा कौन सा है। हमने साइलेंट फीचर पढ़ ली हैं और इसके बारे में पढ़ लिया है एंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए ब्लॉक ऑफ एलिमेंट में समराइज करते हैं थोड़ा सा कि एस पी और डी और एफ ब्लॉक में आपने पढ़ा है कि इसमें क्या है इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि आखिरी शेल कितने में पाए जाएंगे। आखिरी जो है सब शेल जो है एस ब्लॉक एलिमेंट है, आखिरी सब शेल पी डी एंड एफ सो ऑन है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है पीरियड्स के बारे में, थोड़ा तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ग्रुप्स के बारे में एंड नेक्स्ट जो है वो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। आपका लेक्चर जो है ये अभी तक जो है अभी के लिए यहाँ तक ही है। तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम जो है अगला जो सीरीज जो है वो इसे स्टार्ट रखेंगे। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।